हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अमित वर्मा आप लोगों को क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा, फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट join point A and B. Also find the coordinate of the point. क्वेश्चन कर रहा ना कि एक कोऑर्डिनेट है जिसका कोऑर्डिनेट A का कोऑर्डिनेट दे दिया ना 5 - 6 और एक कोऑर्डिनेट B है जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया ना 1 - 1 और 4। ये कोऑर्डिनेट दे दिया, A का कोऑर्डिनेट और B का कोऑर्डिनेट दे दिया और कह रहा ना इसको बाई एक्सिस डिवाइड करेगा, इसको बाई एक्सिस डिवाइड करेगा। तो किस रेशियो में इसको डिवाइड करेगा बाई एक्सिस? तो देखते हैं, इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गया। हम लोग मानते हैं ना क्या कि यहाँ पे ये P पॉइंट होगा जो कि बाई एक्सिस को डिवाइड कर रहा होगा AB को। ये P पॉइंट पे बाई एक्सिस को डिवाइड कर रहा होगा। तो यहाँ पे अगर जो बाई एक्सिस अगर जो डिवाइड कर रहा होगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा वो 0 होगा। x का वैल्यू 0 होगा और बाई का वैल्यू कुछ होगा, हम ले लेते हैं बाई होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं ना क्या, मान लेते हैं ना कि ये P जो पॉइंट है ना, पॉइंट P है ना, AB को K/1 में डिवाइड कर दिया। सपोज दैट K/1 में इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, K/1 में, और x का वैल्यू तो यहाँ पे 0 होगा क्योंकि बाई एक्सिस पे डिवाइड किया। और जाहिर सी बात है अगर जो बाई एक्सिस अगर जो डिवाइड करेगा इस लाइन को तो x क्या होगा, x 0 होगा। तो x 0 हो गया और बाई का वैल्यू बाई रख दिया। तो निकालते हैं। तो सबसे पहले अब ये K/1 में डिवाइड करना, तो हम लोग क्या करेंगे ना, सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे ना, सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इसका x का कोऑर्डिनेट कितना निकल जाएगा, तो P कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा देखते हैं। सेक्शन फार्मूला से क्या हो जाएगा, तब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 5 से, तो 1 × 5 प्लस, और ये K को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो कितना हो जाएगा, -K हो जाएगा, -K। बाई कितना हो जाएगा, K+1 हो जाएगा। और यहां से ये क्या हो जाएगा, अब बाई एक्सिस निकाल लेते हैं, इसका बाई निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा ना, अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 से, तो -6, और K को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो +4K बाई K+1। ये चीज हो गया। ये भी P का कोऑर्डिनेट निकला, लेकिन P का कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना माने, 0 और बाई माने, तो ये वैल्यू तो 0 ना आ जाएगा। ये वैल्यू क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट है, ये बाई कोऑर्डिनेट, तो बाई तो नहीं निकल पाएगा अभी। लेकिन अगर जो इसको अगर जो हम 0 ले लेते हैं तो इसको 0 पुट कर देते हैं क्योंकि P का कोऑर्डिनेट यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये 0 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 × 5 -K बाई K+1 = 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 - K = ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि K+1 इधर जाएगा तो 0। तो K = कितना आ गया, K = 5 आ गया, K = 5 आ गया ना। तो ये कितना रेशियो में बट गया, दैट मीन्स ये 5/1 में डिवाइड हो गया। ये रेशियो निकल गया 5/1। अब ये K का वैल्यू निकल गया। अब K का वैल्यू निकल गया ना, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं। एक तो x का वैल्यू 0 है, अब बाई निकाल लेते हैं, और ये है बाई तो यही ना है। तब बाई = मेरा क्या है, बाई = मेरा है -6 + 4K बाई K+1। तो बाई = हमारा क्या आ जाएगा, K का वैल्यू कितना है, K का वैल्यू 5 आया, तो K का वैल्यू हम 5 पुट कर देंगे, तो -6 + 4 × 5 बाई 5+1। तो बाई = कितना आ जाएगा, -6, ये -6 हो गया ना, +20 कितना हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा ना, -6 14/6। आइए 2 से काट लेते, 7/3।
तो बाई इक्वल टू फाइनली मेरा आ गया क्या 7/3, ये आंसर हो गया। तो P का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, ये कोऑर्डिनेट आ गया कितना 0 और 7/3, ये कोऑर्डिनेट आ गया। और रेशियो कितना आ गया, रेशियो 5:1 में हो गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, पॉइंट A B C एंड D आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। दैट मीन्स एक पैरेललोग्राम है और पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया है। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दे दिया, पॉइंट A का कोऑर्डिनेट दे दिया है ना 3 1 दे दिया है, B का कोऑर्डिनेट दे दिया है क्या 5 1, C का कोऑर्डिनेट दिया है AB दे दिया है, और D का कोऑर्डिनेट दे दिया है ना 4 और 3 दे दिया है। ये दे दिया, कोऑर्डिनेट दे दिया किसका, पैरेललोग्राम का कोऑर्डिनेट दे दिया। यहां पे हम बना लेते पैरेललोग्राम। ये हो गया पैरेललोग्राम A B C और D, ये हो गया। इसका कोऑर्डिनेट कितना दे दिया है 3 1 हो गया, ये हो गया 5 1, ये AB हो गया और ये 4 और 3 हो गया। तो फाइंड करने का रहा ना, फाइंड करने के लिए कह रहा है, AB को फाइंड करने के लिए कह रहा है। हम AB फाइंड कैसे करेंगे, तो आप लोग को हम क्या करता ना कि प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताए थे, और प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हम लोग पैरेललोग्राम का भी प्रॉपर्टी बताए थे। तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या बताते हैं कि अगर जो इसका डायगोनल, सबसे पहले इसका डायगोनल क्या होगा, डायगोनल क्या होगा, अपोजिट जो वर्टेक्स होगा ना उसको ज्वाइंट कर देंगे तो इसी का डायगोनल हो जाएगा। दैट मीन्स इसका डायगोनल हो जाएगा ना BD। ये हो गया डायगोनल इसका BD, और इसका एक डायगोनल हो गया AC। ठीक है, BD और AC क्या हो गया, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल हो गया। ठीक, और ये डायगोनल एक पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है ना, उसको हम O मान लेते हैं। ठीक, ये डायगोनल एक पॉइंट पे कट करेगा, दोनों डायगोनल, ठीक है ना, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, वो होगा। और वो जो है ना, ये दोनों डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा, मतलब इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगा। ठीक है ना, जितना OD होगा उतना ही OB होगा, और जितना ही AO होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही OC होगा। जितना OD होगा उतना ही OB होगा, और जितना AO होगा उतना ही OC होगा। दैट मीन्स ये दो डायगोनल है ना वो बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहां से क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया ना। तो हम तो ये तो बोल ही सकते हैं ना कि AO इक्वल टू OB, AO इक्वल टू OB, ये चीज हो सकता है। सपोज दैट अगर जो मेरा O का कोऑर्डिनेट अगर जो पता चल गया, अगर जो O का कोऑर्डिनेट अगर जो पता चल गया, तो जाहिर सी बात है ये कोऑर्डिनेट पता चला, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक तरीके से O मीट पॉइंट हो गया ना। O मीट पॉइंट हो गया किसका, O BD का भी मीट पॉइंट हो गया और AC का भी मीट पॉइंट हो गया O। तो यहां से हम क्या करते हैं ना, पहले O का कोऑर्डिनेट पता कर लेते हैं। तो O का कोऑर्डिनेट पता कहां से चलेगा, तो O का कोऑर्डिनेट BD से पता चल जाएगा, BD का। ये O जो है मिड पॉइंट हुआ BD का, तो O इज मिड पॉइंट, O इज मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, ये हो गया। तो O का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, O का कोऑर्डिनेट आ जाएगा ना ये मिड पॉइंट, दैट मींस 1:1 में डिवाइड कर रहा होगा। तो क्या करते हैं ना, अब मिड पॉइंट का थ्योरम डायरेक्ट लगा देंगे। तो 5 + 4/2 ये x कोऑर्डिनेट आ गया, और 1 + 3/2 ये y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, तो O का कोऑर्डिनेट आ जाएगा ना ये 5 + 4/2, तो ये कितना हो गया 9/2 हो गया।
और ये कितना हो गया 1 + 3 4/2, दैट मीन्स 2 हो गया ये। तो ओ का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, ओ का कोऑर्डिनेट 9/2 और 2 आ गया, दैट मीन्स ओ का कोऑर्डिनेट 9/2 और 2 आ गया, ये ओ का कोऑर्डिनेट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, अगेन अब जाहिर सी बात है ओ भी जो है मिड पॉइंट है, ओ मिड पॉइंट है किसका, एसी का मिड पॉइंट है ओ, तो हम ये लिख लेते हैं ओ इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ एसी। ओ जो है मिड पॉइंट, एसी का भी वो मिड पॉइंट है, तो वो जब एसी का मिड पॉइंट है तो हम ओ का कोऑर्डिनेट यहां से निकाल लेते हैं। ओ का कोऑर्डिनेट एसी से क्या निकल जाएगा, ओ का कोऑर्डिनेट एसी से अब निकाल लेते हैं। तो ये कितना है, ये 3/1 है और ये ए बी है, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका कितना हो जाएगा 3 + a, तो 3 + a/2 और बाई कोऑर्डिनेट इसका कितना हो जाएगा 1 + b, 1 + b/2, ये हो गया। तो ओ का कोऑर्डिनेट एसी से क्या आ गया, एसी से ओ का कोऑर्डिनेट 3 + a/2 आ गया और 1 + b/2 आ गया यहाँ से। लेकिन एक्चुअली में मेरा ओ का कोऑर्डिनेट कितना निकला बीडी से, बीडी से हमारा ओ का कोऑर्डिनेट निकला 9/2 और 2, तो यहाँ पे हम x के जगह पे 9/2 पुट कर देते हैं, तो 3 + a/2 = 9/2 हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया 1 + b/2 और बाई कोऑर्डिनेट कितना निकला था 2 निकला था, तो ये 2 हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 से 2 में कट जाएगा और ये 3 इधर जाकर माइनस में, तो a = कितना हो गया, a = 6 हो गया और यहाँ से ये 4 हो जाएगा ना, 2 × 2 4 और 1 जाएगा इधर तो माइनस में, तो b = कितना हो गया 3 हो गया। तो a कितना हो गया 6 और b 3, तो c का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 6 3, ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, इफ 2 एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम 3 2 and 1 0 and the diagonal intersect at 2 - 5, then the coordinate of the other 2 vertices। मतलब कर रहा है ना, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, वही चीज, एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, हम इसका नाम दे देते हैं ABCD, ये पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन में कह रहा है ना कि एडजेसेंट वर्टिसेस, एडजेसेंट वर्टिसेस किसको बोलेंगे, अगर जो हम A लेंगे ना तो A के जस्ट बाद B आएगा, उसको बोलेंगे एडजेसेंट वर्टिसेस, या फिर A के बाद D आएगा। A अगर जो ले रहे हैं तो D नहीं तो B, इसका एक एडजेसेंट वर्टिसेस होगा। तो 2 वर्टिसेस दे दिया, दैट मीन्स A दे दिया, A कितना दिया है, तो A दे दिया ना 3/2 दे दिया, ये सॉरी 3 और 2 दे दिया A, और दूसरा वर्टिसेस इसका 1 और 0 दे दिया, ये 1 और 0 ये दे दिया, ठीक है ना, एडजेसेंट वर्टिसेस। और इसका जो डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना वो दे दिया। तो सपोज दैट इसका डायगोनल एक AC होगा डायगोनल, और एक डायगोनल होगा BD, ये O हो गया इसका कोऑर्डिनेट, ये इसका डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट कितना दे दिया 2 - 5, ये 2 - 5 दे दिया, डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट 2 - 5 दे दिया है। दैट मीन्स मेरा क्या क्या दे दिया, A दे दिया, A कितना दे दिया 3 और 2 दे दिया, B कितना दे दिया 1 और 0 दे दिया, और O का कोऑर्डिनेट कितना दे दिया 2 - 5 दे दिया, ये चीज़ दे दिया। क्या करना है ना, मेरे को C और D को कोऑर्डिनेट बताना है, C और D को कोऑर्डिनेट निकालना है। आप ये देखो, जस्ट अभी पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि O मिड पॉइंट होता है, किसका मिड पॉइंट होगा, AC का भी मिड पॉइंट होगा और BD का भी मिड पॉइंट होगा, O ये मिड पॉइंट होगा। तो फ्रॉम BD सबसे पहले चलते हैं, फ्रॉम BD O is mid point of BD, O है जो मिड पॉइंट है BD का, तो डायरेक्ट हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम निकाल लेते हैं। तो O का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं ना, इसको हम लोग मान लेते हैं x1 y1 मान लेते हैं,
और इसको x2/2 मान लेते हैं। तो मेरे को एक ये निकालना और ये निकालना। तो ओ का कोऑर्डिनेट कहाँ आ जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम से निकाल देते हैं। तो ये क्या है 1 0 और ये x1/1, तो 1 + x1/2 और बाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 + 2/2 ये हो गया। और ओ का कोऑर्डिनेट मेरा दे दिया ना, ओ का कोऑर्डिनेट कितना दे दिया 2 - 5। तो ये तो x कोऑर्डिनेट है और ये बाई कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट कितना दे दिया 2 दे दिया ना। तो इसके जगह पे हम पुट कर देंगे तो 1 + x/2 = 2 ये हो गया। और ये बाई कोऑर्डिनेट ओ का कितना दे दिया -5, तो ये 0 + 2/2 = -5। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू ये 2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में 4 और ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो x = यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा ना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -10। तो /2 यहाँ पे कितना आ जाएगी, सॉरी ये x1 है ना, और ये भी एक y1 है, ये y1 है, y1 ना माने हैं, हाँ ये y1 है। तो y1 = कितना हो जाएगा -10। तो x1 3 और y1 -10 निकल गया। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना निकल गया 3 - 10, ये कोऑर्डिनेट तो मेरा निकल गया। फ्रॉम AC से चलते हैं, फ्रॉम AC O is also midpoint of AC, O is also of midpoint of AC, मतलब O जो है मिड पॉइंट है, AC का भी ये मिड पॉइंट है। तो यहाँ से हम लोग O कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट x2/2। तो O कोऑर्डिनेट जब यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3/2 है और ये x2/2 है, तो 3 + x2/2 हो गया। और बाई कोऑर्डिनेट इसका कितना हो जाएगा 2 + 2/2। लेकिन एक्चुअली में x का कोऑर्डिनेट 2 - 5 है, तो इसका वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। तो 3 + x2/2 = 2 और ये 2 + 2/2 = -5। तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 ना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 2 इधर भेजेंगे, मल्टीप्लाई में 4 और ये 3 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट। तो x2 = कितना हो जाएगा, x2 = 4 - 3 = 1 और ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में तो -10 हो जाएगा और फिर ये इधर जाएगा माइनस में तो 12। तो /2 = कितना हो गया -12। तो x2 कितना हो गया 1 और /2 -12, तो ये 1 और -12 दो वर्टिसेस निकल गया, 2 वर्टिसेस दे दिया था। और अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC CA एंड AB ऑफ अ ट्रायंगल ABC, दैट मीन्स एक ट्रायंगल है ABC जिसका मिड पॉइंट है उसके साइड, जैसे देखिए क्वेश्चन कर रहा है ना कि एक ट्रायंगल है, ये मेरा ट्रायंगल है ABC, ABC मेरा ट्रायंगल है। और कर रहा है ना क्वेश्चन कि द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC CA एंड AB, जो साइड है ना AB BC और CA इसका मिड पॉइंट है, सबका एक मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। और कर रहा है ना इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी दे दिया। तो जो BC का जो मिड पॉइंट है ना वो D है, BC का जो मिड पॉइंट है वो D है और D का कोऑर्डिनेट कितना दे दिया ना 3 4 दे दिया, इसको कोऑर्डिनेट 3 4 दे दिया। और फिर E जो है ना वो CA का कोऑर्डिनेट है, E जो है ना CA का कोऑर्डिनेट है E, और ये F है। और E को कोऑर्डिनेट कितना दे दिया है ना, E को कोऑर्डिनेट दे दिया 8 और 9, 8 9 इसका कोऑर्डिनेट है। और F का कोऑर्डिनेट दे दिया 6 7, ये 6 7 F का कोऑर्डिनेट है। ये मेरा ट्रायंगल है ABC ट्रायंगल है जिसका हर एक साइड का मिड पॉइंट है। AB का मिड पॉइंट F है, BC का मिड पॉइंट D है और AC का मिड पॉइंट E है, और तीनों को कोऑर्डिनेट दे दिया। हम लोग को फाइंड करने के लिए कर रहा है ना कोऑर्डिनेट, सॉरी ABC का कोऑर्डिनेट मतलब ट्रायंगल का वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट पता करने के लिए कर रहा है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। तो जो हम इसको मान लेते हैं क्या ना, ये x1/1 इसका कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोऑर्डिनेट x2/2 होगा और इसका कोऑर्डिनेट x3/3 होगा।
ये चीज़ होगा, ये मान ली x1/1 उसका कोऑर्डिनेट होगा, x2/2 इसका कोऑर्डिनेट और x3/3 इसका कोऑर्डिनेट होगा। हम लोग को x1/1, x2/2 और x3/3 निकालना है, ये चीज़ हम लोग को निकालना है। अब कैसे करें देखते हैं। फ्रॉम AB F is midpoint of AB। F जो है मिड पॉइंट है AB का, तो हम लोग F का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं कि नहीं? F का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, तो सीधे मिड पॉइंट थ्योरम लगा देते हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये x1/1 ये x2/2, दैट मीन्स x1 प्लस x2/2 और ये y1 प्लस y2/2 हो जाएगा, ये चीज़। और f का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, f का कोऑर्डिनेट 6 और 7 दिया और दैट मीन्स ये x 6 होगा, ये वाला 6 होगा और ये 7 होगा। तो x1 प्लस x2/2 इक्वल टू 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2/2 इक्वल टू ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या निकल जाएगा, x1 प्लस x2 बाई कितना हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा ना तो 12 हो जाएगा। तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 12 और यहाँ से क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 इक्वल टू ये 14 हो गया, यहाँ से ये 14 हो गया। तो यहाँ से x1 प्लस x2 इक्वल टू 12 एंड y1 प्लस y2 इक्वल टू 14, ये यहाँ से हो गया। अब आगे देखते हैं। अब आगे फ्रॉम BC से चलते हैं, साइड BC से। तो साइड BC से चलेंगे ना, तो ये क्या है, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। D जो है ना मिड पॉइंट है, किसका, BC का मिड पॉइंट है। तो D का कोऑर्डिनेट हम लोग निकालते हैं, तो ये कितना, x2/2 ये x3/3। तो D का कोऑर्डिनेट कितना निकल जाएगा, x2 प्लस x3, तो x2 प्लस x3/2 और ये by2 प्लस by3/2, ये हो गया। तो जाहिर सी बात है, और D का कोऑर्डिनेट हम लोग को दे दिया है, D का कोऑर्डिनेट दे दिया है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। D का कोऑर्डिनेट ये x है, ये y है। तो x के जगह पे हम लोग ये जगह पे 3 पुट कर देंगे, इसके जगह पे 4। तो x2 प्लस x3/2 इक्वल टू ये 3 हो गया और ये by2 प्लस by3/2 इक्वल टू ये 4 हो गया। तो x2 प्लस x3 इक्वल टू 6 हो जाएगा ना, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से by2 प्लस by3 इक्वल टू 8 हो जाएगा, ये चीज़ हो गया। तो एक यहाँ से निकल गया, एक इक्वेशन, यहाँ से 2 इक्वेशन निकला, यहाँ से 2 इक्वेशन। अब एक अगला से हम लोग निकाल लेते हैं। अब चलते हैं किससे, फ्रॉम AC। E is midpoint of AC। E जो है मिड पॉइंट है AC का, ठीक है। तो E का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल ले। E का कोऑर्डिनेट ये क्या है, x1/1 और ये x3/3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ना, x1 प्लस x3/2 और y1 प्लस y3/2 और E का कोऑर्डिनेट दे दिया 8 और 9, तो इसका वैल्यू 8, इसका वैल्यू 9। तो x1 प्लस x3/2 इक्वल टू 8 और y1 प्लस y3/2 इक्वल टू 9। तो एक इक्वेशन यहाँ से क्या निकल जाएगा कि x1 प्लस x3 इक्वल टू हो जाएगा ना ये 16 और y1 प्लस y3 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 18। यहाँ से ये निकल गया। तो यहाँ पे मेरा 6 इक्वेशन निकल गया, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इक्वेशन निकल गया ना। हम लोग को x1/1 x2/2 x3/3 ये सब निकालना है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 और ये इक्वेशन 6।
ये सारा 6 वो इक्वेशन है। अब देखते हैं वो x वाला कौन सा इक्वेशन है। तो x का यहाँ पे इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 3 हो गया और इक्वेशन 5 हो गया। ये जो इक्वेशन है ना 1, 3 और 5, ये x का इक्वेशन है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि एक एडिंग इक्वेशन 1, 3 और 5, x वाली इक्वेशन को हम साथ में जोड़ देते हैं। तो एडिंग, नीचे हम लोग नीचे तो उसमें सही नहीं, यहां पे देखते हैं एडिंग इक्वेशन 1, 3 एंड 5। क्या करेंगे ना, इक्वेशन 1, 3 और 5 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये तीनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखते हैं ऐड करके ये कितना हो जाएगा। ये x1 x2, तो x1 x2 यहाँ पे, ये x2 x3। तो देखते हैं x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 प्लस इक्वेशन 5 कहाँ गया, x1 प्लस x3, x1 प्लस x3 इक्वल टू कितना हो जाएगा। टोटल यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 16 है। तो कितना हो जाएगा, 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18 और 16, तो कितना हो जाएगा 34। ये 34 हो जाएगा ना जी, 34 हो गया ये। तो देखिए यहां पे क्या है ना कि x1 हर एक चीज 2 बार है, x1 2 बार है, x2 2 बार है और x3 2 बार है। तो हम 2 कॉमन ले लें, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 34 और ये 2 से कट जाएगा 17 बार में। तो क्या आ गया, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना आ गया, 17 आ गया। ये चीज हम लोग क्या करते हैं, इसे मिटा देते हैं। यहां से क्या आ गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 17 आ गया ये चीज। और यहां से ये यहां पे वैल्यू दे दिया मेरा, x1 प्लस x2 का वैल्यू कितना दे दिया यहाँ इक्वेशन 1 में 12। तो इसका वैल्यू हम लोग क्या पुट कर देंगे, 12। तो 12 प्लस x3 इक्वल टू 17। तो x3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, x3 का वैल्यू 5 आ गया। ये चीज हो गया। लेकिन अगर जो हम लोग क्या करते हैं ना, ये x3 का वैल्यू निकल गया ना, अब x3 का वैल्यू निकल गया ना, तो हम लोग क्या करेंगे ना, x3 का वैल्यू x2 में पुट कर देंगे। तो ये कितना है, यहाँ पे दे दिया कितना, x2 प्लस x3। तो x2 और x3 का वैल्यू कितना निकल गया, 5 निकल गया ना। तो यहाँ पे 5 पुट कर देंगे इक्वल टू ये 6 था। तो x2 का वैल्यू यहाँ पे 1 निकल जाएगा, x2 का वैल्यू यहाँ पे निकल गया 1, x3 का वैल्यू यहाँ पे निकल गया 5। अब क्या करेंगे ना, x2 तो 1 निकल गया ना, तो यहाँ पे x1 प्लस x2 दे दिया 12। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, x2 का वैल्यू पुट कर देंगे। तो x2 का वैल्यू कितना निकाले, 1 निकाले ना, तो 1 इक्वल टू 12। तो x1 का वैल्यू यहां से क्या निकल जाएगा, ये 1 इधर जाकर माइनस में 11। तो x1 का वैल्यू यहां पर से निकल गया 11। तो x1 निकल गया, x2 निकल गया, x3 निकल गया। ये चीज हो गया ना। अब हम लोग देख लेते हैं बाई वाला, बाई निकाल लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 2, 4 एंड 6 ऐड करते हैं, देखते हैं। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारा बाई 1 बाई 2, तो 2 यहाँ पे भी ऐड करने पे क्या आ जाएगा, बाई 1 भी 2 बार आएगा, बाई 2 भी 2 बार आएगा, बाई 3 भी 2 बार आएगा। तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं सबसे। तो बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, हर एक को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 14 और 8 कितना, 14 8 हो जाएगा 24, सॉरी 14 और 8 22 हो गया ना, 22 और 18 कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। तो ये 40 हो गया ना, तो 2 से काट देंगे ये 20 बार में। तो यहां से बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 इक्वल टू 20 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, बाई 2 और बाई 3 का वैल्यू पुट कर देते हैं। कहां पे, बाई 2 और बाई 3, बाई 2 और बाई 3 यहां पे है। बाई 2 और बाई 3 का वैल्यू कितना, 8 है। तो बाई 1 प्लस ये बाई 2 बाई 3 का वैल्यू 8 है नीचे इक्वेशन
4 में, तो 8 पुट कर दिए इक्वल टू 20। तो बाई 1 का वैल्यू कितना निकल गया, बाई 1 का वैल्यू ये इधर जाएगा माइनस में, तो ये 12, बाई 1 का वैल्यू 12 निकल गया। बाई 1 है कहाँ पे, यहाँ पे, बाई 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, बाई 1 का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 12 प्लस बाई 2 इक्वल टू 14। तो यहाँ पर से बाई 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, बाई 2 का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा ना 2, यहाँ पर से बाई 2 का वैल्यू, यहाँ पे बाई 1 का वैल्यू। अब क्या करते हैं ना, बाई 1 कहाँ पे, बाई 1 बाई 2, अब बाई 3 निकालना ना, तो बाई 3 और एक यहाँ पे है, यहाँ पे बाई 3 का वैल्यू पुट कर देते हैं। बाई 2 है यहाँ पे, तो बाई 3 का वैल्यू हम यहाँ पर से निकाल लेंगे। तो बाई 2 कितना निकाले, 2 ना निकाल लेते, इसका वैल्यू 2 आ गया ना, तो 2 प्लस बाई 3 इक्वल टू 8। तो बाई 3 इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 6 निकल गया। यहाँ पे बाई 3 का वैल्यू नहीं भी निकल गया 6, तो सब कोऑर्डिनेट मेरा निकल गया। सबसे पहले x1 11 और बाई 1 12, तो ये कितना हो जाएगा 11 और 12 इसका कोऑर्डिनेट। फिर इसका कोऑर्डिनेट देखते हैं, x2 कितना निकला, x2 हमारा कहाँ गया, x2 1 और बाई 2 2, तो ये कितना हो गया, इसका कोऑर्डिनेट 1 और 2 निकल गया। फिर x3 कितना है, x3 हमारा आ गया 5 और बाई 3 6, 5 और 6, ये 5 और 6 सारा कोऑर्डिनेट निकल गया। तो हमारा क्वेश्चन कर रहा ना, ए लाइन इंटरसेक्ट द बाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट द पॉइंट P and Q respectively. If 2 - 5 is the midpoint of PQ, then find the coordinate P and Q. P और Q को कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, और ये कह रहा है ना, जो PQ जो लाइन है ना, ये एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस को क्या करता है ना, कट करता है। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन में रह गया, ये एक्स वाई प्लेन में रह गया। और क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, एक लाइन है PQ, ये PQ हो गया, ये PQ हो गया, एक लाइन, ये लाइन PQ हो गई, ये PQ लाइन है ना। और ये क्या कर रहा है, जाहिर सी बात है आप लोग देख रहे हो ना कि ये बाई एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है ना, तो इसका हम लोग कोऑर्डिनेट दे देते हैं। तो ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू होगा, लेकिन बाई का वैल्यू 0 होगा। और ये बाई एक्सिस को कट कर रहा है ना, दैट मीन्स इसका बाई का वैल्यू होगा और एक्स का वैल्यू 0 होगा। ये 0 और बाई होगा, ये चीज होगी। और कह रहा है ना कि इसका मिड पॉइंट है, एक मिड पॉइंट इसका क्या दिया ना, मिड पॉइंट दे दिया ना, एक इसका मिड पॉइंट है जो कि हम इस पॉइंट दे दिया ना 2 - 5 दे दिया मिड पॉइंट। P और Q को कोऑर्डिनेट निकालना, P और Q को कोऑर्डिनेट निकालना। तो जाहिर सी बात है कि अगर जो ये मिड पॉइंट है, अगर जो ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट क्या, अगर जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना रहेगा तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो सपोज दैट इसका कोऑर्डिनेट हम लोग m मान लेते हैं, ये m है, तो m का कोऑर्डिनेट निकालना रहेगा, क्या करेंगे, m का कोऑर्डिनेट निकालना रहेगा, तो ये 0 बाई है और ये x 0 है, तो हम लोग कोऑर्डिनेट सीधे निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 0, x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट x है, तो 0 प्लस x बाई 2, और y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बाई और यहाँ पे 0, तो y प्लस 0 बाई 2, ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। लेकिन मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 2 - 5 दिया ना, तो इसका वैल्यू 2 है और इसका वैल्यू -5, तो 0 प्लस x बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और इसका वैल्यू 5, तो y प्लस 0 बाई 2 इक्वल टू ये -5। तो यहाँ से x का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, तो x का कोऑर्डिनेट हो गया 4 और यहाँ से y का कोऑर्डिनेट हो गया -10। x का कोऑर्डिनेट 4, x का कोऑर्डिनेट 4 हो गया यहाँ से, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल गया ना, यहाँ पर से क्या निकल गया, यहाँ से x का वैल्यू निकल गया, यहाँ से y का वैल्यू निकल गया। तो p कितना है, तो x का वैल्यू 4 ना, तो p का कोऑर्डिनेट 4 और 0 निकल गया, और यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट कितना निकला 10, तो ये हो गया ना 0 और -10, तो p का भी कोऑर्डिनेट निकल गया ये, और ये y का भी कोऑर्डिनेट निकल गया। दोनों